हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मरतबा 10 सहाबा आए। उसमें हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु थे। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे, अल्लाह के रसूल, हमें किसके पास बैठने से हमारे लिए बेहतर है? अगर पूछे हमारे नबी से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जिनको देखने से तुमको अल्लाह याद आ जाए उसके साथ बैठा करोगे। जिनको देखने से तुमको अल्लाह याद आना उसके साथ बैठा करोगे। और आगे फरमाया, जिनके बातों से तुम्हारा अमल के अंदर तरक्की हो उसके साथ बैठा करोगे। जिनकी बातों से तुम्हारा अमल के अंदर तरक्की होना। और आगे फरमाया, जिनके अमल से तुम्हें आखिरत याद आ जाए उसके साथ बैठा करोगे। तुमने क्या बोले? जिनके अमल से तुमने आखिरत याद आना उसके साथ बैठा करोगे। ये अल्लाह का रास्ता, दीन की मेहनत का रास्ता, ये तालीम में बैठना, इसमें अल्लाह भी याद आता है, अमाल के अंदर तरक्की के शौक़ भी पैदा होता है और आखिरत भी आखिरत का भी तैयारी करने का अफसोस भी दिल में पैदा होता है। नहीं देखो, अल्लाह का शुक्र है, इसका एहसान है, अल्लाह ताला उसके रास्ते में कबूल फरमा ले। बहुत बड़ा खुश नसीब हमें। सवाब के अतबार से इस रास्ते में एक लम्हे के लिए खड़े हो जाना भी उम्र भर की बात करने के बराबर सवाब मिल जाता। लेकिन ज़िम्मेदारी की नीयत से क़यामत तक भी अल्लाह ताला हमें ज़िंदा रखा, क़यामत तक भी मेहनत करेंगे, हालांकि ज़िम्मेदारी पूरी नहीं होती। ये बहुत बड़ा ऊंचा रास्ता है यार, अल्लाह का रास्ता। तकरीबन 2,49,40 रास्ता। इस रास्ते में हमें खड़ने के भी काबिल नहीं, हमें इस रास्ते में बैठने के काबिल नहीं, हमें काबिल ही क्या भाई? काबिल इतने हैं 2,99,000 तकरीबन कमी बेश 2,49,40 रास्ता, अल्लाह का रास्ता। इस रास्ते में अल्लाह ताला हमने कबूल कर लेगा तो कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। अल्लाह वाले क्या फरमाती है, जब अल्लाह के रास्ते में निकलते हो तो रोज़ाना 2 रकात शुक्रिया नमाज़ पढ़ना दे। अल्लाह तेरे शुक्र है, तेरे रास्ते में मैंने कबूल किया। अगर जब मकाम हो जाते हैं तो रोज़ाना 2 रकात सलात और हाजत पढ़ना है। कहीं को अल्लाह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिर भी तेरे रास्ते में कबूल कर ले। चाहिए फोर्स करो, चाबी लो, पानी रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद शरीफ पढ़े भाई मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीय्यिही व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा से बोले, सहाबा सामने बैठे थे, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, वो शख्स कामयाब है। क्या बोले हमारे नबी? वो शख्स कामयाब है। तो सहाबा पूछा, अल्लाह के रसूल कौन कामयाब है? अब हमारे नबी के ज़बान से कामयाब होने का तो उन्हें कैसा रहना आदमी? वो शख्स कामयाब है। कोई या रसूल अल्लाह कौन कामयाब? जिसने अपने दिल को दीन के लिए फारिग कर दिया वो शख्स कामयाब है। जिसने अपने दिल को ईमान के लिए फारिग कर दिया, कहते क्या? उसका दिल खाली दीन और ईमान के लिए खाली फारिग है और दुनिया की कोई चीज़ कभी इसके अंदर नहीं रहना। वो शख्स कामयाब है जिसने अपने दिल को ईमान के लिए दीन के लिए फारिग कर दिया है। फिर आगे फरमाया, शख्स कामयाब है जिसने अपने आँखों के नीचे निगाह को नीचे रख के रहा। वो शख्स कामयाब है जिसने अपने निगाहों की हिफाजत किया। और आगे फरमाया, वो शख्स कामयाब है जिसने अपने ज़बान को ख्वाबों में पाया। वो शख्स कामयाब है जिसने अपने ज़बान को ख्वाबों में रखा, कंट्रोलिंग में रखा। फिर आगे फरमाया, शख्स कामयाब है जिसने अपने कानों को हराम सुनने से बचाया।
ये 4 चीज़ों के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, जिसने अपने दिल को फारिग कर दिया उन्हें कामयाब है, जिसने अपनी निगाहों की नीचे रख के चला उन्हें कामयाब है। और आगे फरमाया जिसने अपने ज़बान को ख्वाबों में रखा वो शख्स कामयाब है। और आगे फरमाया जिसने वो शख्स कामयाब है जिसने अपने कानों को हराम सुनने से बचाया। तो बोलने का मकसद क्या है, अल्लाह के रास्ते में चल को इसी चीज़ का ताक़ीद करते। तो कहा बयान तो तुम्हें बहुत से सुने रहती, तुम्हें बयान भी करे थी सुने थी, तुम्हारे सामने बोलने का काबिल नहीं मैं, पढ़ा लिखा नहीं मैं, अनपढ़ मैं। उसके लिए एक अल्लाह वाले किताब में लिखे हैं 10 बातें ऐसे हैं जिन पर अमल करने से मौत के कलमा नसीब होता है। 10 बातें हैं जिन पर अमल करने से मौत के वक्त कलमा नसीब होता है। हदीस में आता है जिसका पहला बोल ला इलाहा इल्लल्लाह हो और जिसका आखिरी बोल ला इलाहा इल्लल्लाह हो उन्हें कौन है, उन्हें जन्नती कहते। यानी मरते वक्त कलमा आना का तो मामूली बात है। मामूली बात क्या भाई, कंडक्टर है दिन भर टिकट बोलता रहता नहीं, रात में जोरीबाजी भी टिकट बकता छता है। क्या तो दिन भर उसके ऊपर मेहनत करा, रात में वो चाहता है उसे। अब हमें ज़िंदगी पूरा दुनिया बोलते दुनिया बकते दुनिया सुनते दुनिया पीछे भागते दुनिया पीछे मेहनत कर को मरते वक्त कलमा आना का तो आता क्या। हदीस में आता है कैसा ज़िंदगी गुजारे कि वो हालत उसके सामने आती है। पढ़े नहीं सुने नहीं, एक आदमी पीवट मर्यादा था शराबी, उसे कलमा बोले ये गिलास तू पी, गिलास मुझे पिला गया ने ज़्यादा जन्नत को। और एक आदमी बोले ये गट्टा आता बोलता मर गया ने। कई को पूरी ज़िंदगी से लगा लिया ने, पूरी ज़िंदगी इसके पीछे लगा लिया। अब हमें दुनिया सुबह में उठ रही दुनिया के बारे में सोच रही, दिन भर दुनिया के बारे पीछे मेहनत, रात में सो रही दुनिया के बारे में सोचते सुबह भी दुनिया के बारे में और रात भी दुनिया के बारे में। अब मर्दे का कलमा नसीब होना तो कैसा। हदीस में आता है उन्हें कलमा का है, कलमा जिसके ज़बान से आता है डायरेक्ट जन्नती कहते हैं। तो पड़ोसी मुल्क वाले मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब रहमतुल्लाह अलैह दामद बरकातहू 10 बातें लिखे हैं। ये 10 बातों के ऊपर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की उम्मीद है मरते गारंटी कलमा आता है। जैसे कलमा आता कहाँ, दुनिया की ज़िंदगी किसी ना किसी हाल में गुजरी आती है, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी गुजरने वाली क्या वो नहीं गुजरने वाली, हमेशा की ज़िंदगी वो ज़िंदगी बनाने के लिए अल्लाह ताला दुनिया में भेज। हमें दुनिया में आकर दुनिया की चमक धमक को देखो, यहाँ के रंग रंगीला देखो, आखिरत को भूल गए, जन्नत को भूल गए, जहन्नम भूल गए, अल्लाह को भूले, नबी को भूले, सबको भूल गए, दुनिया पीछे बढ़ गया। असली दुनिया की ज़िंदगी असली समझ गए हमें। इसलिए जाके बाजार में देखो हर आदमी दुनिया के पीछे भागता है। सो हर आदमी बच्चे से लेकर बड़े तक, मर्द हजरात कमाने के पीछे, मसरा टीवियाँ के पीछे, नौजवान लड़के गलत आदतों के पीछे, नौजवान लड़कियाँ किसके पीछे तो ना मालूम, सभी में बोलना जरूरत नहीं, पैरंग खवाले होगी धेरंग चंबरा के पीछे। तो बोलना मकसद क्या, अल्लाह वाले फरमाए ये 10 बातों में से पहली बात क्या, जिसने अपनी निगाहों की हिफाजत किया, जिसने अपनी निगाहों की हिफाजत किया उससे मरते वक्त कलमा नसीब होता है। हदीस में आता है ये निगाहों में से शैतान की तीरों में से एक तीर यह है कि निगाह, ईमान देरी से आता है और आँखें की देरी से जल्दी चले आता। मिसाल लगे बोलती अगदी का है कंडक्टर बस जाती रहती है, इतनी सबसे पीछे पड़ा, सबसे पीछे चढ़ा, सबसे पहले न्यूज दे आता सब। तो बोलने का मकसद क्या, ये आँखों की हिफाजत जो है बहुत बड़ी बुरी चीज़ है। हाँ ईमान कमाल गए, ईमान एकदम फुल भरले को गया, बाजार में गया, एक नज़र ना गलत पड़ गई तो ईमान चल गया उसके धीरे से। सही नहीं बात है। निगाहों की हिफाजत करना, निगाहों की हिफाजत के तो अल्लाह ताला ईमान का मज़ा मरने से पहले हम ना चखाता कहते, और इसकी इबादत के अंदर अल्लाह ताला वज़न डालता है। इसकी इबादत के अंदर क्या होता है, मज़ा पैदा करता है अल्लाह ताला। इसे नमाज़ पढ़ता रहता क्या है, इसकी नमाज के ज़रिए से इसे मज़ा पहुँचता है। इसे निगाहों की हिफाजत करने से, निगाह की हिफाजत कर सकती हैं हमें यहाँ
चाहे सेल के ज़रिए से हो, चाहे टीवी के ज़रिए से हो, चाहे पेपर के ज़रिए से हो, गलत निगाह पड़ गई तो समझ लो हमारा ईमान खतरा, हमें खतरे में ही कर को, हमारी ईमान खतरे में है। तो निगाहों की हिफाजत करना करेंगे इंशाअल्लाह। और दोमा चीज़ फरमाया मिसवाक की पाबंदी करना। मिसवाक की पाबंदी, मिसवाक करने से 70 फ़ायदे ही थे। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा मरते वक्त कलमा नसीब होता है। और मिसवाक के अपोजिट में 70 क्या है, अफ़ीम खाने से 70 नुकसानात। अफ़ीम खाने से 70 नुकसान, उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या, मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता। अफ़ीम को तो क्या, बीड़ी सिगरेट पान पराग अंश, और अभी कौन से बला बत्तर क्या क्या की उसमें 260 कहते, 360 कहते, क्या है क्या मरने कहते हैं वो, कलमा नहीं आना अगर को। ये बीड़ी सिगरेट भी होता है, अफ़ीम को तो पूरा आगा उसमें नशे के ज़रिए से जो आता है वो पूरा अफ़ीम में जमा आता है। तो मिसवाक करने से क्या है, बहुत बड़े फ़ायदे हैं उसमें। अल्लाह की रज़ा भी नसीब होती है, शैतान को गुस्सा दिलाती है। और मसोड़े क्या है, ताकत देती है, दाता में ताकत आती है। कितने फ़ायदे, 70 फ़ायदे कहते हैं उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, मरते वक्त कलमा नसीब होता है। सुने ही नहीं हम यहाँ पे करेंगे इंशाअल्लाह। मिसवाक है, मिसवाक की पाबंदी करना। सुने नहीं, एक जंग लड़ते थे, पता नहीं हुई, जीती छो दिन है, क्या भाई कोशिश तो सुनने छुट्टी का देख लो, तो बोले कि मिसवाक करना भूल गए, तो जल्दी जाओ मिसवाक करो। मिसवाक करते देखो तो दुश्मन क्या है, भाग गए, लड़े नहीं, फिर खाली मिसवाक करे। सो शैतान के दिल में, काफरान के दिल में अल्लाह ऐसा रोब डाला कि इन्हें इतने दिन तलवार तेज़ करते थे, अब इन्हें दातान तेज़ करते ही शायद इन्हें दातान से चबा खाया देंगे कि होना। ये डर दिल में इनके अंदर आया तो काफर क्या है, छोड़ के भाग गए। तो मिसवाक बहुत बड़ी सुन्नत है, नबी की सुन्नत समझ को करना। ये नबी की सुन्नत सुने ने, मेरी उम्मत पूरे जन्नत में आती लेकिन और शख्स नहीं आते। या रसूल अल्लाह कौन, जो मेरे सुन्नतों को ठुकराता है। मिसवाक मामूली चीज़ समझ को छोड़ डालती है हमें। मिसवाक है मामूली चीज़ समझ को छोड़ डालती है हमें। मिसवाक कर को पढ़ना 27 दर्जे अफजल, सोचने बात है। करेंगे मिसवाक है, कितना होता भाई, एक दिन का, एक टाइम का नाश्ते का 50 रुपये, क्या तो ज़्यादा। कितने पैसे कहाँ के लग जाते थे, बेकार बातों में, बेकार काम में, बेकार खर्चे में फायदा रहती है। एक मिसवाक ले लें, क्या आता है, जैतून की काड़ी ले लो 50 रुपये आराम से। करेंगे इंशाअल्लाह। कब तक है, मौत तक पाबंदी करना। अगर शैतान इसे भुलाता है, इसे मिसवाक को, तस्वीर को, इनको भुलाता शैतान, लेकिन पाबंदी से जो में रखने करना। करेंगे इंशाअल्लाह। और 4वां चीज़ फरमाया अल्लाह वाले, सदका खैरात करने से। क्या करने से, सदका खैरात करने से मरते हुए कलमा नसीब होता है। सदका को 70 दर्जा देंगे थे भले के। सदका करने से 70 दर्जा बंद हो जाते हैं और अल्लाह का गुस्सा कम होता है हमारे पर। और अचानक मौत से मर जाती, अचानक मौत से बच जाती। सदका करने से क्या है, अचानक मौत से बच जाती। एक्सीडेंट होकर मर गया, डूब को मर गया, जल को मर गया, अभी था भाई बॉली मुझवानी, अचानक मौत से अल्लाह ताला क्या है, बचाती सदका खैरात करने से। और सदका करना हमारे लिए लाजिम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मर्दा सदक़े के बारे में बोले, एक साहबी अल्लाह के रसूल, मैं सदका करने का तो कैपेसिटी मेरे अंदर ना है, उतना मालदार भी नहीं, मैं गरीब हूँ, फ़कीर हूँ, मैं गरीब एकदम छोटा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, जा जंगल को जा, लकड़ियाँ तोल, लकड़ियाँ मार, लकड़ा को बेच, बाद में सदका करके बोले। यानी सदक़े से बहुत से फ़ायदे ही, बीमार हो, परेशानी हो, तकलीफ़ हो, हालात हो, क्या भी हो, पहले सदका करो, अल्लाह ताला आधा कम कराता है इसमें। सदक़े की आदत डाल लेना आदत। सबसे पहले हमारा शुरू हो, दिन शुरू होता है तो सबसे पहले सदक़े से हमारा दिन शुरू होना आते। कितने की बलाएं से अल्लाह ताला बचाते, दुआएं की कबूलियत की घड़ी होती है, वो अचानक मौत से बच जाती, अल्लाह ताला हमारे से राज़ी होती। करेंगे सदका करा था, कितने है, 4। हाँ 3 है। 4वां क्या बोलो,
अल्लाह वालों की सोहबत में रहना आज। किसके? अल्लाह वालों की सोहबत में एक लम्हे के लिए खड़े हो जाना ऐसा है। अल्लाह वालों की सोहबत में एक लम्हे के लिए, एक दिन के लिए, एक थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाना 70 साल नफिल इबादत से अफजल कहते। अल्लाह वालों की सोहबत में रहना 70 साल नफिल इबादत जहन नहीं सका, पढ़ते ही नहीं, क्या क्या पढ़ता, लेकिन नमाज में क्या पढ़ते हैं उनसे मालूम होता नहीं, क्या क्या पढ़ डालता रहता है, उससे से डाउट आता है मैं ये पहले रकात में क्या पढ़ा, दूसरी रकात में क्या पढ़ा, क्या पढ़ता हूँ, पढ़ता रहता है। 40 दिन है, 4 महीने गए, कितने साल लगे, लेकिन हमारे निगाह अपने अभी तक क्या है, हमें अब अपनी नमाज में हमारा दिल नहीं चुका है, अब तक ख्याल नहीं ठीकती है। इसके लिए अल्लाह बोले खड़े हो तो कान देखना, सजे देखते ही हमें, हाथ बनते ही गाड़ी भी बैंड आसन कहाँ की चल रहा था, बैंड कहाँ घूमता रहता, वाचा की तरफ देखना, इधर देखना, उधर देखना, कौन आता है कौन जाता है, इससे नमाज में भूल जाता क्या पढ़ता है। सभी नमाज ऐसा पढ़ना कम से कम हमें क्या पढ़ते हैं हम ना मालूम होना, हमें अलहम सूरा पढ़ी बाद में, उसके बाद सूरा क्या पढ़ी हो, अब दूसरे रकात में क्या पढ़ना हमें, ख्याम में ही मेरा अल्लाह मुझे देखता है, ख्याल रखना कहते। ख्याम में हो, सज्जे की जगह देखो, रुकू में हो, दोनों पाँवों के दरमियान अंगूठों के बीच में देखो, सज्जे में हो तो नाक की तरफ देखो, अत्यात में बैठो हो तो गोद में देखो, कहाँ देखते हैं हमें। नमाज के अंदर क्या है, तवज्जो, नमाज के अंदर ध्यान और तवज्जो के साथ पढ़ना कहते हैं ना, खुशू खुशू, ये 4 चीज़ों देखने से खुशू खुशू जमती है। समझ रही बात है? तो 4वां क्या है, अल्लाह वालों की सोहबत में रहना क्या है, थोड़ी देर के लिए 70 साल की इबादत से अफजल है, क्योंकि उनके बातों से हमने आखिरत याद आती है, अमाल का शौक़ पैदा होता है, मौत का शौक़, मौत क्या है याद आती है, हमना गुनाहों से बच जाती है। हमें कहाँ से बच जाती है? अल्लाह वाले फरमाती है हमें रहे तो व्यापार में रहना है, व्यापार में, नहीं तो मस्जिद में, नहीं तो आपको घर में। आप क्या फरमाती है, बाहर बेकार मत फिरा करो, अपने घरों में रहा करो और अल्लाह को याद करके, अपने गुनाहों को याद करके रोया करो। आप सल्लल्लाहु बोलते हैं बाहर बेकार फिरो न को, बाहर बेकार फिरोगे तो बेकार बातों में लग जाती है, बेकार बातों में लग गए तो बेकार कामों में लग जाते हैं, बेकार कामों में लग गए तो क्या है, पैसा लगाए। स्कूल जाना स्कूल जाना, कॉलेज जाना कॉलेज को जाना, व्यापार जाना व्यापार को जाना, नहीं तो मस्जिद में रहना, नहीं तो घर में रहना, बेकार बाहर फिरना नहीं ज़्यादा। समझ रही बात है? 4वां को अल्लाह वालों की सोहबत में रहना, हमें अल्लाह वाले कामिल दिए हम ना, हर जमात का साथ अल्लाह वाली भी, हर जमात का साथ भी अल्लाह वाला छो, कई को अल्लाह की खास रहमत है जो न दावत की मेहनत में लगता सो, कौन को तो न लगते नहीं, मालदारा, होशियारा, समझदारा, अखर वाले अल्लाह के ही, उन्होंने अपनी जगह ही, अल्लाह तो अनपढ़ों के काम में ले लेता है। सो ज़्यादा मालदार भी नहीं, ज़्यादा गरीबों से अल्लाह काम लेता है। तो अल्लाह वालों की सोहबत में रहना, तो क्या है, अल्लाह वालों की सोहबत में क्या आता है, ये मकामी जो 5 काम हैं हमारे, ये 5 काम में लग कर रहेंगे तो अल्लाह वालों की सोहबत में रह इसका सभी। और हमारा हर मशवरे में हमें क्या है, पाबंदी से जाना, अल्लाह वालों के बयान चलते हैं वहाँ भी जाकर सुनना, हमें भी सुनना, बेकार नहीं गुजारना। समझ बात है? बेकार गुजारना बहुत बड़ी, ये क्या कि भले आगे देखो बस चलना, टाइम पास को खेलना, टाइम पास को देखना, टाइम पास दावत का काम को जानी निकालता है सल्ला को, जमात को गेमा खेलता है, जमात को फिल्मा देखता है, जमात को यूट्यूब ऑन में रखे, जमात को होगा डे लेटरिन में जाकर बैठ कर देखता रहता है, क्या फ़ायदा है ना को, जरा तो लेटरिन में पान पर रखा दी, लेटरिन में जाकर बीड़ी पी दी। हाँ सर क्या बातचीत करना नहीं जायज़ ना है, हाँ जाकर खाना पीना खेलना देखना, जरा अल्लाह माफ़ करना, सोते शुमा मेरे साथ सो जाओ तो सोया दिए, बेडशीट रोड लेके देखते रहते, किसका ने तुम्हारे नहीं, किसका ने सेल नहीं, इसका हेलो अल्लाह फजल करम बच गए तुम्हें। कहते हैं 4 है। 5वां
ईमान की दौलत से अल्लाह ताला हमने नवाजा, उसकी एवज में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है। तुम ना मैं पूछता हूँ, अल्लाह के रास्ते में निकले अब और उसके फैले भी रहते, कब तक एक 2 रकात पड़ी हमें, अल्लाह तू मुझे ईमान दिया, ईमान जैसी दौलत से तू मुझे नवाजा, अल्लाह शुक्रिया के तौर पर ईमान दिया, उसके लिए शुक्रिया के तौर पर 2 रकात नफिल पढ़ता हूँ कर, कब तक पढ़ी मैं पढ़ी कहीं का तो मुफ्ती में मिल गया इसलिए इसके वास्ते दीन क्या ईमान क्या सहाबा को मालूम था। मेरी जमात रत्नागिरी की थी, महाराष्ट्र में, रत्नागिरी में महाराष्ट्र में रत्नागिरी, वहाँ से एक 10 दिन के लिए बाजू खरिया था शाकिर नाटा कर को, शाकिर नाटा में 10 दिन थे। हाँ 8 सहाबा के खबर आई, कहाँ मक्का मदीना, कहाँ मक्का मदीना, कहाँ ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में रत्नागिरी से बाजू खेड़ा, दरिया के लक्को है खेड़ा, हाँ 8 सहाबा का खबर आई। मेहनत पूरा दिन उनको मालूम था, ईमान क्या उनका कदर थी, ईमान क्या तो क्या उनको मालूम था, उसके बाद उसके जमको थे उन्होंने। हमने ईमान मुफ्त में मिल गया, 2 रकात नमाज पढ़ने की तौफीक भी नहीं हमने अब तक नहीं हुई। अल्लाह तो मुझे ईमान से नवाजा कर 2 रकात शुक्रिया नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह कितना खुश होता है। हमारे ईमान के अंदर पख्तगी पैदा करता है अल्लाह, ईमान के अंदर क्या पैदा करता है, पख्तगी पैदा करता है। ईमान से जहन्नम से बचे सो, ईमान है तो जन्नत को जाते सो, ईमान है तो पूरे सवाल जवाब पूरे घाटियाँ पास कर जन्नत को जाते सो। वो ईमान क्या करना, अल्लाह ताला ईमान जैसे दौलत से हमने नवाजा कर क्या करना, हमें 2 रकात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, रोज़ाना पढ़ सकते। 2 रकात क्या हुआ तो अभी चाय पीने गए तो 10-15 हाजिर हाथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तू मुझे ईमान जैसी दौलत से नवाजा, अल्लाह तेरा शुक्र है। इसके तौर पर शुक्रिया के तौर पर 2 रकात नफिल अल्लाह खुश, बेहद खुश रहा था। कितना है, 5-6 है, क्या भाई 5 ही कहते हैं, 6 नहीं है। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए भाई। और क्या है 6वां, क्या 6वां को अज़ान के बाद की दुआ पढ़ना। 6वां क्या है, अज़ान के बाद की दुआ पढ़ना। हदीस में आता है जिसने अज़ान के बाद की दुआ पढ़ी अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश कर दी है। क्या करती है इसकी, क्या करती है हजरत। और इसमें क्या है, दुआ के अंदर बहुत बरकत है। इसे क्या है, कहाँ तक गुनाह होते रहती इसकी गुनाह, इसकी दुआ की बरकत से इसकी दुआ माफ़ हुआ दी। और दुआ की बरकत से इसे सबसे पहले इसे नमाज की तौफीक मिलती है। इसे सबसे पहले क्या है, नमाज की तौफीक। कई कदम अज़ान करड़ से सुनता है, इन्हें अज़ान का जवाब भी दे डाले और अज़ान के बाद की दुआ भी पढ़ डाले। अज़ान के बाद की दुआ पढ़ना मरते वक्त कलमा नसीब होता है। अज़ान के बाद की दुआ पढ़ना मरते वक्त कलमा नसीब होता है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने हो गए, 7वां क्या है, जिनाओं से बचना। कहते क्या से, जिना से बचना। हदीस में आता है खूबसूरत क्या है, अच्छा ख़ानदान हो, खूबसूरत औरत हो, अपनी तरफ बुलाए तो क्या करना। हदीस में क्या आया, मैं अल्लाह से डरता हूँ। सीधी बात है, गुनाहों से बचना, जिने से बचना, तमाम क्या है गुनाहों से परहेजगारी। परहेजगार के लिए अल्लाह ताला क्या है, इसके कितने खाली रहती है इसका वक्त, ये पूरा वक्त क्या है अल्लाह ताला ने क्या निकाल। कई को गुनाह से सबसे बड़ी नेकी क्या, गुनाह से बचना सबसे बड़ी नेकी। सबसे बड़ी नेकी क्या भाई, गुनाहों से बचना। कई को गुनाह करना दिल चाहता है, उससे बच गए हमें। इसमें मुजाहिदा नफ्स का क्या है, इसके अंदर ये होता है, नफ्स के अंदर का निछड़ता है। इसके अंदर नफ्स मान्य होता है, गाने सुनना दिल होता है, बीड़ी पीना दिल होता है, चाय पीना दिल होता है, और क्या पान पराग सिगरेट खाना दिल होता है, ऐसे यूट्यूब देखना दिल होता है। अल्लाह माफ़ करना, जमात आई थी, जमात कमीर शख्स की फिल्म देखने बैठ गया शख्स का मुलाकात में जाएंगे और कोई ईशान बहुत बुला लगा से आया, 15-20 ला दे अल्लाह फजल करने से समझा है बाद से ली 20 दिन
अल्लाह के रास्ते में से क्या वास्ते है, वो भूल गया, दूसरे किसी गुने में लग गया। अल्लाह के रास्ते ये गिने कि 7 लाख से शुरू होकर 40 करोड़ तक ये गुना चाह नहीं, क्या कहते कि गुने भी होते नहीं है। तो क्या करना, जिना से बचना हमें, चाहे फिल्म में देखना हो, चाहे क्या है ये सेल में देखना हो, टीवी में देखना हो, किस में भी रहो, जिना का देखना बोलना सब भी वक्त का। ये जिना ऐसा है, देख खरस का है जिना का, हदीस में आता है खरस। इन्हें जिना करया, ये खरस फेरना, कौन फेरना सो, इसकी जरूरत तो फेर दी गए थे, इसकी माँ तो फेर दी गए थे, इसकी बेटी तो फेर दी गए थे, इसकी भान तो फेर दी गए थे। इन्हें जिना करे तो 4 जनों के कौन के जने जिना कर चुकी है, खरस फेर दी। मैं जिना करया ये खरस है, मेरी जरूरत तो फेरना, मेरी बेटी तो फेरना, मेरे माँ तो फेरना, मेरे भान तो फेरना। किसे पसंद है भाई, जोरी जिना करना, भान जिना करना, माँ जिना करना, बेटी जिना करना, किसे तो पसंद हम ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक साहबी आए, एक शख्स आया, अल्लाह के रसूल तुम्हें इजाज़त दे दो मैं जाकर जिना कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, बिठाए, अच्छा बेटा बोल, तेरे माँ के साथ कोई जिना करना चाहिए पसंद है? या रसूल अल्लाह मुझे पसंद है। अच्छा अब बहन के साथ वो पसंद है, बेटी के साथ वो पसंद है, बेटे बाप के साथ, माँ के साथ वो भी पसंद है। तो कैसा पसंद नहीं करता, दूसरे की बीवी, दूसरे के उन्हें भी क्या है, उन्हें भी पसंद करता है, उसकी बीवी के साथ, उसकी बहन के साथ, उसकी माँ के साथ, उसकी बेटी के साथ जिना करना पसंद नहीं है। तो क्या करना, जिना से बचना। शादी होने के बाद भी जिना करते, अल्लाह माफ़ करना, जरा फोटे ही काम करते, हलाल कमाती, लेला हराम में डाला दे जिना में। शादी कर लेते, 20 साल हो, 30 साल हो, 40 साल शादी, कई को ऑलरेडी हर अगले में रहे। सही बात है, जिना से बचना। हमें कितना पाक दामन रहती है कि हमारी बीवी इतना पाक दामन रहती है, हमें इधर उधर को, इन्हों भी इधर उधर, कई कहते हमारी फंसी का डिश नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में क्या बोला, खबीस मर्द के लिए खबीस औरत, पाक दामन मर्द के लिए पाक दामन औरत। अब तुम्हें सोच लेना, शादी होने चले मुझे पाक दामन होना नहीं, खबीस होना कर दो। हमें कहाँ इधर उधर डूबे तो क्या होता है, हमारे फंसी का डिश है उसके अंदर ही हो जाता है। क्या सब सच क्या तो गलती है तो बदलो। है पाक दामन रहे तो पाकिस मिलती है। हमें यहाँ चिकन में लड़का है तो मैंने हमारे से लड़की चिकन में, कहीं तो हमारे फंसी का डिश है। हाँ छा कौन सिखाया सर रास्ता, कहीं तो हमारे फंसी का डिश है, वाह हमारे अंदर क्या आदत रहती है उसके अंदर ही वो आदत रहती है। पाक दामन तो उन्हें पाक दामन, हमें नमाजी तो उन्हें नमाजी, हमें परहेजगार उन्हें परहेजगार। हमें परहेजगार नहीं है, जरा ऐसे ऐसे क्या है, आड़िंदा आटा पाड़िंदा पाटा आपको कहाँ से बजा बजा हमारा राजेश का है, जिंदगी गुजार लेते उन्हें वैसे जाती है, उन्हें आगे से खिला खेल है। इन्हें खेल खेलाना, खेल खेला आता है, अब उन्हें आदि से इसे खेल खेला आती है। तो क्या करना, किससे, जिना से बचना। कहते जिना का तो खाली शर्मा का से जिना में कितने रकमा है, आँखों का जिना, ज़बान का जिना, कानों का जिना, दिल का जिना, दिमाग का जिना। वो कैसा भाई, आँखों का जिना, गुबरी ना गया पड़ गई तो जिना होगा उसका। कानों से सुने जिना के बातें 12 गाने, कैसे कैसे गाने आए, गाने में सेक्स हुआ था, लिख हुआ था, पंचर फुट फुट कर फुड़िया दे रही बुढ़े गाने में जो भला बत्तर पूरा को बैठ गया उसमें। तो दिल के जिना से, दिल से सूचना, दिल से उसके साथ ऐसा, इसके साथ ऐसा, हाँ ऐसा करा, हाँ ऐसा करा, हाँ ऐसा करा तो अच्छा रहता, बा जरा मिस होगा नहीं, जब जरा ये होगा रहता, जरा वो होगा रहता, क्या होगा रहता, तेरा ईमान गारक होगा रहता। क्या क्या करना वो बोल लेते, क्या कर सकते हैं इसलिए। हालांकि सबके दिल में है, सोच लो दिल क्या है, गुनाह से भर गया। समझ रही बात है, जिना से बचना, दिल के जिना से, आंखों के जिना से, कानों के जिना से, जहन की जिना, सूचना
ये जिना से बचना, बचेंगे इंशाअल्लाह। कितना है? 7 है। 8वां को क्या है? हाँ, 8वां को दुआ है, मौत की दुआ। अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत। ये पढ़ते रहना है, याद करने के लिए। अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत। अल्लाह मौत दे, अच्छी मौत दे। मरना तो ज़रूरी, लेकिन कैसे मरना? अच्छी मौत मरना। मरना तो ज़रूरी, कन्फर्म मरना सोचा, लेकिन मरने से पहले क्या करना? कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। दुनिया को ज़रा लात मारना, अच्छी मौत मिलती है। फिर बात कंडक्टर ना हराने, पूरी ज़िंदगी दुनिया बोलते बोलते, दुनिया बकते बकते मरते, कलमा आ जाओ, कलमा आ जाओ। कहाँ थे कलमा? दिल में एक भरे से कहाँ की कैसेट में ऐसा गाने गाने रखो, क्या कुरान आता है दिल में, क्या है वो चाहता सो। बात क्या करना? अल्लाह बारिक ली फिल मौत वो फीमा बादल मौत। ये पढ़ते रहना है। और कितने हो गए? और क्या है? 9वां को अल्लाह से कलमे की मौत, कलमे की मौत मांगते रहना था। अल्लाह मौत दे, तेरे रास्ते की मौत दे। कैसे मौत है? अल्लाह अच्छी मौत दे। अल्लाह ताला से क्या है? खातिमा बिल खैर पर क्या है? दुआ करते रहना, अल्लाह कलमे की मौत दे। अल्लाह से मांगते रहना, मांगेंगे इंशाअल्लाह। कहते हैं 9। 10वां को क्या है? रब्बना ला तो कुलूबना बादई हदैताना व हब लना मिन लदुनका रहमा। ये दुआ पढ़ते रहना है। रब्बना ला तो कुलूबना बादई हदैताना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये दुआ पढ़ते रहना है। ये 10 करे तो क्या होता है? हाँ, करेंगे 10 है। दुनिया से जाना तो जरूर देखो। अब दुनिया में अकेले अकेले से कहते बेटा ले लगेंगे साथ, अकेले आए, अकेले खबर में जाना, अकेले से खबर में सवाल किया जाएगा, अकेले से खबर में सवाल किया जाएगा, और अकेले ही खबर में सवाल का जवाब देना कुछ नहीं, और अकेले खबर में क़यामत तक रहना। कब तक? क़यामत तक अकेले रहना। दोस्तों से मिल नहीं सकते, किसी को अपने बुला नहीं सकते, किसी को अपने दिल का टुकड़ा सुना नहीं सकते। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अपने अबू आमिर का के दोस्त थे, उनको नसीहत कर दी, क्या कर कहो? मेरे दोस्त, दुनिया के नेमतों से धोखे में ना पड़, उम्र ख़त्म होती जा रही है, ये नेमतें भी ख़त्म हो जाएंगे। जब तू किसी जनाजे के साथ कब्रस्तान जाता है तो ये सोचा कर, तेरा भी एक ना एक दिन जनाजा लाया जाएगा। समझ रही बात है? क्या बोले रो? मेरे दोस्त, दुनिया की नेमतों से धोखे में मत पड़ा कर, ये नेमतें ख़त्म हो जाएंगी, उम्र ख़त्म होती जा रही है, ये नेमतें भी ख़त्म हो जाती। जब तू किसी जनाजे के साथ जाता है तो ये सोचा कर, तेरा भी एक ना एक दिन जनाजा लाया जाएगा। जाना गारंटी नहीं है। उसके लिए क्या करना? क्या है? दुनिया में अकेले ही, अकेले खबर में जाना, अकेले से सवाल किया जाएगा, अकेले सवाल का जवाब देना, अकेले क़यामत तक रहना, अकेले क़यामत खबर से निकलना, अकेले मैदान हशर की तरफ जाना, और अकेले अल्लाह के सामने जाकर खड़े होना। अकेले से अल्लाह ताला अकेले से सवाल किया जाएगा, अकेले के आमे अमल तोले जाएंगे, अकेले के हाथ में नामे अमल दिया जाएगा, अकेले पुलसरात पर चलना पड़ेगा। उसके बाद 2 सहाबा मिलते सो, तकरीबन 18 या 19 जगह अकेले ही समय। यहाँ हमारे साथ आने वाले क्या? हमारे सिर्फ हमारा अमाली से हमारे साथ आते सो। क्या आते हमारे साथ? तीसरा क्या भी आता ना हमारे साथ? क्या आता सो? हमारा अमाल। उसके लिए क्या करना? अल्लाह के रास्ते इसीलिए निकाला जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, अल्लाह से होने का बोलो, अल्लाह से होने का सुनो। अल्लाह वाले फरमाती, दुनिया को मरा हुआ कुत्ता, दुनिया मरा हुआ कुत्ता, ये कुत्ता दिल में भर गए। कुत्ता क्या हो गए? दिल में भर गए। अब इसे खाली करो। कैसा? अल्लाह के रास्ते में निकलो, अल्लाह से होने का बोलो, अल्लाह ही से होने का सुनो, तो तब क्या है? एक दिल से कुत्ता
क्या होता है? दिल से कुत्ता निकलता है। जब दिल खाली हो तो उसके बाद क्या है? अल्लाह सोने का, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के मोहब्बत, ये क्या है? पूरा अंदर उतरता है। इसीलिए अल्लाह वाला फरमाती ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अंदर चीज़, मोहम्मद रसूलुल्लाह बाहर चीज़ को दे। सुने ही नहीं तो मल्लाक जगह, मल्लाक बार ला इलाहा इल्लल्लाह वो अंदर की चीज़ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वो बाहर चीज़ है। ला इलाहा इल्लल्लाह को दिखा नहीं सकते, मोहम्मद रसूलुल्लाह को छुपा नहीं सकते। मोहम्मद रसूलुल्लाह यहाँ ना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी अंदर उतरा नहीं आएगा उसका माना। मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं के तो अपने जिस्म को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सुन्नतों से सजाना, सारे सुन्नतों से सजाना, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों का पूरा जिस्म नबी की सुन्नतों से सजाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी बोले क्या तुम अमामा नहीं बनते? यार सल्लल्लाहु मेरे पास उतना कपड़ा भी नहीं है अमामा बनने के लिए। अमामा बनकर नमाज पढ़े तो क्या है 70 दर्जे अफजल के थे। क्या पढ़ को अमामा बनती, फेटी बनती, पगड़ी बनती। साहबी बोले रसूल पगड़ी बनने के लिए, अमामा बनने के लिए, फेटा बनने के लिए मेरे पास कपड़ा ना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास रस्सी भी नहीं है? यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रस्सी है मेरे पास, ऊँट को बनाया हूँ। तो उससे जिंदा करो क्या? ऊँट को खोल को छोड़ा ले, रस्सी लपट ले। कहीं को फौरन सुन्नत जिंदा करना मालूम है तो ये करना। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा आटा खिलाते थे। एक आदमी आए मुसाफा करे, इन्होंने मुसाफा करते बेहद खुश हो गई ना इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। उन्हें पूछा ये क्या ही भैया इतना खुश आते हैं तुम्हें, क्या करा इसमें? क्या करी? खाली मुसाफा करी अभी तुम्हें मुसाफा करना नहीं था सो आटा खिलाते हैं, मैं कहाँ खाते हैं गिनूँ तुम ना मुसाफा करे तो खुश हो गया ना। कहे अयो मैं कमी बेश क्या है 15 साल से आटा खिलाता हूँ रोजाना, ये कभी मुसाफा नहीं करे, आज तुम्हें मुसाफा करे मेरे सुन्नत जिंदा होगा। वो कैसा कहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरतबा आटा खिलाते थे, एक साहबी आए मुसाफा करे तो सुन्नत होगा, वो मैं सुन्नत जिंदा कर डाला। सुन्नतों की पाबंदी इसकी ईमान के अंदर क्या है? इसके अंदर रंग लाती है। सुन्नतों की बात जान जान को सुन्नतों की पाबंदी छोटा समझ कर नहीं छोड़ना। हदीसा ज़ईफ कर सुने ही, सुन्नत ज़ईफ कर कहाँ तो सुनी तुम्हें? हर सुन्नत क्या है? हर सुन्नत क्या है? जान को अमल करना। करेंगे इंशाअल्लाह तो क्या है दुनिया में हमें अकेले आए, अकेले खबर से अकेले गया है दुनिया से जाना। ये दावत के काम को मजबूत से पकड़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हर मुसलमान मर्द और औरत के 3 जिम्मेदार थे। ये बोल ख़त्म करा दो। कितने जिम्मेदार हैं? आधी रात में उठा क्या जिम्मेदार है? 3 जिम्मेदार है। क्या? ये दिखाना हमें। सबसे पहले जिम्मेदारी क्या है? मेरे अंदर अल्लाह के दीन को लाने की मेहनत में लगे रहना। कब तक? मौत तक। सबसे पहले जिम्मेदारी क्या भाई हमारी जिम्मेदारी? सबसे पहले मेरे अंदर अल्लाह के दीन को लाने की मेहनत में लगे रहना। कब तक? बोलना आसान, हाँ कहते आड़िंदे आटा पाड़िंदे बाटा। एक दिन हम 4 महीने हमारे साथ 2-4 महीने एक दिन आया था। 20 दिन 2 महीने अच्छा था अल्लाह फजल करम से। 2 महीने के बाद हमारा चैन से सोने देने का नहीं, दिन सारी अल्लाह रसूल की बात हम बोलते रहने का। जरा 4 बजे उठ को ओ चीखा उठो उम्मत जहन्नम चल जाती है, तुम्हें क्या सोते ही ना, उठो कर बेये कराने का, बयान में रोने का, तालीम में रोने का, सब भी रोने का। 4 महीने हो गए। फिर आने के बाद 1 महीना 1.5 महीना हमने कान चेंज से क्या गेस्ट ना तुम्हें अब तक आइना 3 ही टाइम असर व टाइम नहीं आ जाओ जल्दी। पहले 1 महीना था, महीने बाद दूसरे गेस्ट को जाने का था, 3 दिन जाने की जमात पर रेडी है। मैं सबसे पहले मेरा नाम लिख लो गया। अच्छा लिखो 3 दिन जमात रेडी हुई, इसे फ़ोन करे कहाँ है वह? खेल में हूँ अमीर साहब, खेल में है। कहीं का खेल वाह नहीं है अमीर साहब, आना करना रिलीज है उसके लिए 500 को मैं मदनपुली में हूँ, थिएटर में हूँ कहते। अरे मुंडवा भी क्या कर क्या उल्टा फलटा बोला ना रे, अब क्या फलटा आता है? रो तो गया मैं नहीं सही देख लगा याद होता जब गया खेल को अब तक दिशा नहीं मस्जिद के अंदर। चलने वाला कितनी देर होता चलते, भागने वाला हाँ हाँ। इसके लिए क्या है ये दावत का काम
होश और समझ से सब्र के साथ मांगते रहना, चलते रहना अल्लाह से। अल्लाह वाले फरमाती दाऊद की मेहनत करने वाले के अंदर 4 चीज़ें रहना। कितने चीज़ें भाई? 4 चीज़ें। क्या वो? चेहरे पर मुस्कुराहट रहना, चेहरे के ऊपर बगैर जला लग रहना हमें, चेहरे पर मुस्कुराहट रहना, बात के अंदर मिठास आना, बात करे तो नरमी से बात करना, सामने आना ला इनसे बात कर लीजिए, बड़ा अच्छा मया मैं उससे बात कर दी करके आपको बात कर दी। हाँ अगर कभी घुले गया था इसे बात करते थे चल जाना, चल रहे बाबा सिर खा लेता है तुम चल जाती। चेहरे पर मुस्कुराहट रहना, बात के अंदर मिठास रहना, तबीयत के अंदर क्या है? नरमी रहना। तबीयत के अंदर क्या है? नरमी रहना, ठंडी मिजाज रहना, गुस्सा नहीं रहना। गुस्सा करने वाले क्या है कि इधर ही हूँ चल जाते। हर आदमी भी क्या है? गुनहगार है, खताकार है। हर आदमी कोई ना कोई कमी पेशी रहती है। हर आदमी अल्लाह ताला वैसे आदमी को जगाता सो हमें आगे दूसरे से अंगली दिखाना नहीं, इन्हें ऐसा उन्हें वैसा उन्हें वैसा। अल्लाह बोलते पुनः पूरा वैसे तू कहाँ था, तू वहाँ चल जाएगा अल्लाह के। सही बात है। चेहरे पर मुस्कुराहट रहना, बात के अंदर मिठास रहना, तबीयत के अंदर नरमी रहना, निगाहों के अंदर क्या है? नरमी रहना। कहेंगे इंशाअल्लाह? हाँ करेंगे इंशाअल्लाह। और क्या है हमारे कितने जिम्मेदार हैं? 3 जिम्मेदारियाँ। पहले को अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के दीन को लाने की मेहनत में लगे रहना पाबंदी के साथ। और 2वां जिम्मेदारी क्या? अपने घर के अंदर अल्लाह के दीन को लाने की मेहनत में लगना, इनको भी लगाना। मस्तूरात को ले जाना, कभी दिन सारी इन्हें घोटते रहने के लिए मैं कभी इन्हें जाता रहे तो इसका दिन हिलिस सका घर के अंदर भी आड़ी नाटा। इन्हें बड़ा जन्नत बगदा दिए, घर में दे बेपर्दा। क्या फ़ायदा भाई इससे? अमीर साहब कितने बयान करे, क्या क्या समझे, क्या क्या देख रहे इसकी बेटी कैसे जाती है कि देख रहे इसकी जरूर कैसे जाती है कि क्या फ़ायदा भाई इससे? क्या करना हमें? घर के अंदर भी दीन को लाना, चिराग के नीचे अंधेरा। आसपास से काज शुरू करे मेहनत घर से पहले शुरू करे तो सबसे हमारी दाल घर में गलाना, बाहर दाल गलाने के हमें बाहर ये जुनैद बगदादी से ये दे आला उसे वो दे आला उसमें दे आला हुक्म चला हुकूमत कर डाला ये कर डाला क्या क्या कर डाला। घर में तो दूध वाले जाना क्या बोलती है तुम्हारी तबलीग बाहर रखो, घर में काम देखो, ये नहीं रहना। महीने में 3 दिन 2 मरतबा जाना, 3 महीना 3रा महीना हमारी बीवी के साथ जाना। 3 दिन 2-3 मरतबा लग गए मस्तूरात से अशरा जाना, अशरा 2 दिन लग गए, हमारे 4 महीने लग गए मस्तूरात से छिल्ला जाना। छिल्ला लग गया तो अल्लाह का मांग को क्या है? बाहर मुल्कों में जाना। हमारा छिल्ला अल्लाह के फजल करम से क्या है? ये बिहार में लगा छिल्ला हमारा मस्तूरात का। लगाना हमें, मस्तूरात को लगाना, हमें भी लगना, खाली हमें लगने नहीं, हमें भी लगना, उनको लगाना। तो 2वां जिम्मेदारी क्या? अपने घर के अंदर अल्लाह के दीन को लाने की मेहनत, इनको लगाना, हमें भी लगना, उनको लगाना। लगेंगे इंशाअल्लाह। घर में तालीम शुरू करना आसान। हमें बोले तो अच्छा लगता है, बोले पूरे बाजू रखो, पहले काम देखोगे। तालीम शुरू करे तो अपने आप खुद उन्हें क्या है हमें से उन्हें मिल जाती काम में। और 3वां जिम्मेदारी क्या? अल्लाह का नाम, आप अलैहिस्सलाम का काम लेकर तमाम दुनिया में चलना फिरना, अल्लाह से बिछड़े बंदों के अल्लाह की तरफ बुलाना, ये हमारी 3वां जिम्मेदारी है। करेंगे इंशाअल्लाह। 3 जिम्मेदारियाँ क्या? एक आको अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के दीन को लाना, इससे सबसे ज़्यादा अल्लाह के हुक्म भी हो और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100% तरीके भी हो, मालूम कर को लगाना पूरे ज़िंदगी में। मैं व्यापार करता हूँ, तिजारत करता हूँ, काम करता हूँ, शादी करता हूँ, शादी कराता हूँ या कर लेता हूँ, इससे मेरा हुक्म, अल्लाह का हुक्म क्या, मेरे नबी का तरीका क्या, पूरा देखना। शादी में पूरा कर डाले वो बात देख ली, खाली रस्म भी चलो, शेरा भी बनो, बला बतर क्या क्या बड़ा कर डालो, एक दिन गाड़ी सुने नहीं। हर एक इसमें मेरा अल्लाह का हुक्म क्या, मेरे नबी का तरीका का पूरा जान को अमल करना। पहली जिम्मेदारी अपनी ज़िंदगी अल्लाह के दीन को लाना। 2वां जिम्मेदारी अपने घर के अंदर अल्लाह के दीन को लाना। हमें नहीं कौन दूसरे बाजू का सिखाने को दीना, कौन सिखाना सो? मैं मेरे घर में मैं सिखाना सो, मेरे भाई भी आग सिखाना इजाज़त ना है।
मेरी इजाज़त के बगैर मेरा भाई भी मेरे घर में आना नहीं। समझ रही बात है? तो अपने घर के अंदर, मेरी बीवी के अंदर, मेरी बेटी के अंदर, मेरी बहन के अंदर, मेरी माँ के अंदर अल्लाह के दीन को लाना। इससे आसान तरीका क्या है? तालीम शुरू करना। करेंगे इंशाअल्लाह। 3 बार जिम्मेदारी क्या? अल्लाह का नाम, आप अलैहि का काम लेकर तमाम दुनिया में चलना फिरना, अल्लाह से बिछड़े बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना। बुलाएंगे? कौन कौन बुलाएंगे? अल्लाह कबूल करे सबको भी। मौत तक काम में लग कर रहना। कब तक? मौत तक। दावत का काम हमारा मकसद, दुनिया हमारी ज़रूरत है। मकसद क्या बा? आखिरत में हमारा बोलना। क्या मकसद तेरा? आखिरत। बहुत से आदमी के मकसद गाड़ी, बंगला, अच्छी खूबसूरत छोकरी, अच्छे बैग, क्या बोलते ना, हाँ रब्बाना एक ही बेटी रहना, 80 बल्ला के रहना, मरते आना है। वो दुआ सीख ली क्या? बल्ला के रहे हैं रब्बाना कबादी हो देना, 21 बेटी रहना थे, बल्ला का 80 रहना थे। शादी होती माँ बाप मर जाना थे, पूरे 80 ऐसे आ जाना थे। ये है शादी करो, दीनदारी देख कर करो। खूबसूरती के चक्कर में बड़ा ना अल्लाह से शादी होने से हम मांग लो 2-3 दिन, अब तुम यहीं से गिने चले देना, ही मुदरे मिलने के देना। ऐसे डैमेज मांग लेना जोरों के बारे में, माँ के बारे में, बेटी के बारे में। जो शादी होने से अच्छी नेक और दे अल्लाह कर मांगना। जरा ऐसी गया लिगम्पा मिल गई, इसकी जिंदगी जहन्नम बना रख डालती है। खूबसूरती है क्या फायदा? धूप पीने है? हाँ अखलाक अच्छे रहना। नमाजी है क्या? दीनदारी है क्या? देखना। जोड़ा घोड़ा बाहर छोड़ डालो। जोड़ा घोड़ा लिए न को, सबसे बड़ा मंखों को जोड़ा घोड़ा लेने वाला, उसके चक्कर में बड़ा न को। हाय अल्लाह ताकत दिया, तुम्हें पैसे खर्चा करो, ले खा लो। हंगोटी दियो, वाच दियो, कितने ग्राम की हंगोटी, वाच कौन सी क्वालिटी की, गाड़ी कैसी दिला दी, कफन का कैसा दिला दी, कफन का बड़ा दिया नहीं। ये दोस्ती, हमारे दोस्त की बेटी की दोस्ती है, तो बुलाई मुझे। मैं जो दोस्ती फिक्स कर लेने मुझे बुलाई, मैं आता नहीं, जावा तू जाओगे तो नहीं, सब तुम आओ बैठते रहोगे। बैठा, हंगोटी कितने ग्राम की? हाँ इतने ग्राम की। बोले हाँ जोड़ा कितना? हाँ ऐसा। हाँ अच्छा सुनता हूँ मैं। हाँ गाड़ी न खोले साहब, मैं दिला सकता नहीं। अच्छा ले, अब कैसा करनी क्या? फ्लैट ये वो बाद में आपको कैसा गोश्त शिके में नहीं, चिकन हमारा इतना खाता है नहीं, मटन। अच्छा बड़ा है बाबा। मैं बोला ये सब भी लेते उससे कई को हरा रहा, तो तू घरे से मैं आ जा चेज पाल डाल दी गया। ये सोच दिया ना, इसकी जरूरी नहीं पेट कर लिया, इसकी 87 की नहीं ले लेना है से, उसकी डिलीवरी इसके माँ बाप देखना, जन को बाल को अरमाना कितने करके उसे दिए, तो उसकी जरूरी नहीं पेट कर लिया, हमें जाकर 87 करना है पिंडा गुड़ा, उसकी डिलीवरी हमें देखना। फिर इसे बेटा मेरे उसे जाकर चेंज भी लाना, इसे भी चेंज डालना, उसे भी चेंज डालना, इसे भी चेटी दिलाना, उसे भी चेटी दिलाना, इसे भी खबर खोदना, उसे भी खबर खोदना। मैं बोला बोला हसन, मैं एक बात बोलने दे क्या गया? उन्हें बोला क्या बड़ा इसका ही बोलो क्या? बोले ये सभी ना को हरारत है, शादी भी कर डालती, क्या बोलती कर डालती है, उसे भी घर कुछ भेज डालो, उसे भी उन्हें पाल लेती। बोला अब पाले इसका हिसाब है, क्या करे इसका? उन्हें फिर 27 कहते हो क्या कि छिल्ले कहते, छट्टियाँ कहते, इसकी पिंडा गुड़ी, इसका खबर क्या की काफरा के बुरे तरीके इसमें रखा ले। इसकी बेटी के लिए वेट कर लिया था, इन्हें जाकर 27 ले लेना, यहाँ से पका ले जाना, 17 रकम ले लेना। फिर इसे रुसना, वो लकना ये लकना, अभी क्या लाना तेरा? कफन लकाना बीच में, 5 बारी लेना, बूंदी लेना, लड्डू लेना। ये जगह लड़ी, एक जगह लल्ले को मार लीजिए, एक जगह माली 27 क्या बस बोलो तो दही खाना लेना जी, दही खाना ले लेना है मुंडे को, वो भी ना है गिरी। हाँ क्या अल्लाह रहम करना। पूरे के पूरे काफरा के पूरे इसमें लगा ली, उन्होंने स्टार्ट करी, लगा फिक्स कर ली, इसमें ड्यूट मारने को।
क्या भाई हरारत है, इसे बेटा इसे चेंज डालना कर को खरदा कर को क्या क्या बड्डियां को लगा को हराम पूरा माल लगा को ये हराम ज़्यादा के बरदाले अभी भी फिर खरस कहाँ करना खरदा वावा करो बच्ची शादी करना फिर इनको लगाना क्या भाई हरारत इसकी माँ के इज्जत वाला है उन्हें मर्द बना इसके पैसे खर्चा कर को खला इसके पैसे खर्चा कर को शादी कर लेगा ना बाद में तो कहते हैं 1000 आदमी बुला ले तेरे घर में वलीमा धूमधाम से कर दो। हाँ हाँ वलीमा चिकन है यहाँ शादी में आपको 2000 आदमी आदमी हमारे 2000 आदमी कहीं को गाँव में अभी कौन तो है अभी गाँव में होते खींचा अभी कौन तो ही किया 2000 आदमी इसके पिंडा को आज 100 आदमी आते ना इसके मुँह पर बहुत थूकने वाले को नहीं यहाँ 100 आदमी जाते पका को दे दो देगा बेकार। उसके लिए क्या करना भाई अपने पैसा से खर्चा करना। हजरत चाय बिस्किट बस तुम्हें क्या देते तुम्हें दे लो हमना रखो महर डाला दी इसके उसी दिन डाला महर अल्लाह माफ़ करना मरते समय महर बकर डाल मर गए क्या दे सकता है उन्हें जिंदा रखो अच्छा लाखा हज़ारा कमा दिया नहीं अब मर जाने क्या देता है उन्हें जब महर है महर दिए नहीं इसका हूँ चले तो जिना करे इसका जिना में शुमार कर दो उलमा पूछ लो होने दो निकाह कर ली महर लिख डाली 10,000 लिखो 20,000 लिखो कहीं नहीं देने का दे बेटा ही नहीं देता नहीं ने लेने का बन के देने का नहीं है वन वे इनकमिंग की बन की आउट गोइंग नहीं इसका क्या भाई क्या बोलता था सो बोला निकाह होया महर उसी दिन दे आला महर देखो बाद में छूना जरूर को उन्हें मरद बना। अब बुढ़िया देखो बुढ़ा हो गया मर गया अब क्या करता है उन्हें मक्खी बेटे हरा सकता नहीं माँ महर बकर चाल माँ इसे मालूम जोर की नहीं मुंडा आप जिंदगी भर देना आप क्या देता है बकर चाल जा कर देती उन्हें भी कहीं तू देता नहीं है अब तेरे तरह से तेरे इतना भी कौन देते नहीं है जब बकर चाली को दी ने महर दे के बाद छीना कौन कौन है निकाह जिसका होए अब तक नहीं दिए ही उन्हें दे दो लो जाते ही वाको नस पड़ को टाइम पूछ रहे 3 दिन के अंदर तेरा महर दे आओ तुम निकाह नहीं होया है तो अल्लाह से मांग लो अल्लाह ऐसी बीवी दे नेक बीवी दे वो भी क्या महर दे को निकाह कर ले इसका वो खर्चा पूरा मेरा खर्चा पूरा किसका इतने अज्ञा आती है इतने अज्ञा आती है इतने चावल बना वो चावल चना वो पका दी हमारा बीज आको घोटता है ये पूरे कर देना फिर पका दी इन्हें बुलाल कर लेना पका दी बुलाल का इन्हें तो पैसे है इन्हें जिसके मुंडे में डालना था काफरां का तरीका भी ये सब भी है महर हमें देना सो आप सब क्या बोले हजरत अली मैं निकाह करने के लिए तैयार क्या क्या है तेरे पास महर देने के लिए यार क्या रहा है मेरे पास जिरा ही नहीं जाओ बेच को लाओ निकाह हो जाए तुम्हारा आसानी शादी को तो शादी भला बदतर बुरा रहे हमारा नानी हजरत सुनती से है हमारा खाला सुनती से है उनका सुन तो जहन्नम जाता है 21 बेटा माँ रस्म करो माँ बुढ़ी आग दाल घोटती था उन्हें आदि आबा ये मेरा भाई 21 है सो उसे रस्मा करो उसका मुंडा पूछो मैं सुनती सही उसे रस्म करना सोचा उसे सेरा बनना सोचा ये सभी हराम है ये सभी है।